Welcome to all dear student. This is Mohammad Shweb. Today we will discuss about ninth class math exercise 1.6 question number 1 part थर्ड। इस क्वेश्चन में हम क्रैमर रूल डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या जिसे हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रैमर रूल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल y है। जो x वेरिएबल है इसके साथ अगर आप देखें तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 4। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको कैसे लिखेंगे, कालमों की शक्ल में लिखने से। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म FORM मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, कालमों की शक्ल में लिखने से। तो यहाँ पे देखें x के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 4। इधर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आप 3 लिख दोगे। और यहाँ पे हमारे पास ये जो वेरिएबल y है इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 लिख दोगे। और यहाँ पे y का जो हमारे पास y एक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन साथ में सिंबल क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे -1 लिख दोगे। तो ये इसको आपने एक मैट्रिक्स बना दिया। इसको आप क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आप एक और मैट्रिक्स बनाते हो। वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जो वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, एक x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है और दूसरा अननोन वेरिएबल y इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है 8 और -1। इसको भी आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। स्टेप 1 ये है हमारे पास। जब आप लोग ये कर लोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो क्रैमर रूल है उसका फार्मूला हमारे पास ये है। जब हमने ये जो x अननोन वेरिएबल x है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ax हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ax, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे a के डिटर्मिनेंट से। इसी तरह y जो अननोन वेरिएबल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट उसको डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। इसको आपने नेम दे देना है मैट्रिक्स a का। तो यहाँ पे मैं इसको मैट्रिक्स a लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स a आ गया 4 2 3 -1। अब हमने क्या फाइंड करना है, देखिए फार्मूले में हमारे पास a का डिटर्मिनेंट है। तो मैं सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो ये इस तरह आप लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी इसकी स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगी और इनकी जगह पे आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ हमारे पास दरमियान में माइनस आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यानी इस तरह आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो ये माइनस एज इट इज। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -10, यानी माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 और -10 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, a का डिटर्मिनेंट। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, यानी कि इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो बनाएंगे पहले हम। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए और साथ में ए वाई मैट्रिक्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए एक्स मैट्रिक्स आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों ने बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे ए एक्स लिख दिया और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी और ये क्लोज कर दी। अब इसमें मैंने ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ये चीज़ समझने की है, इसको आप कैसे लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए है। अब इसमें ये जो 4 और 3, यानी ये 4 और 3 ये किसकी वैल्यूज थी, एक्स की वैल्यूज थी, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं। ए एक्स में आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए गिवन था ना उसमें एक्स वाले की वैल्यूज हमने क्या कर देने, खत्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसकी जगह पे आपने ये वैल्यूज लिखनी है 8 और -1, यानी 4 और 3 की जगह पे क्या आएगा 8 -1, 2 और -1 वैसे का वैसे। देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे 8 और -1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 -1 और 2 -1 एज इट इज लिखे। ये 2 और -1 एज इट इज आ गया। अच्छा इसी तरह फिर मैं आगे क्या करूंगा, मैं आगे यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए वाई मैट्रिक्स भी एज इट इज आप लोग बनाओगे। तो मेरे पास ए वाई मैट्रिक्स क्या आएगा, तो इसमें देखिए हमारे पास इसी मैट्रिक्स ए में आपने ए वाई, वो कहते हैं ए वाई का मतलब जो वाई वाली है ना उसको आप खत्म कर दो, यानी कि उसको रिप्लेस कर दो। किसके साथ रिप्लेस करो, 8 और -1, यानी 4 और 3 वैसे का वैसे लिखो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और इधर लिख दिया 3। अब इसकी जगह पे 2 और -1 की जगह पे आपने 8 और -1 लिखना है। इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया 8 -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो वो मैं अभी बता देता हूँ कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने ए एक्स और ए वाई जो मैट्रिक्स था ना उनको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। डिटर्मिनेंट आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ए एक्स का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करोगे, 8 को -1 से, 2 को -1 से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -1 से, माइनस आएगा, और 2 को -1 से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 और इधर मैंने लिख दिया -1। तो यहाँ पे देखें 8 को -1 से ये -8 आ गया, और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस माइनस +2 आ जाएगा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, -6। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए वाई हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, दरमियान में माइनस आएगा 8 को 3 से, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब यहाँ पे देखें 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 8 को 3 से -24। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास -28 आ जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -28। अच्छा अब मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, फार्मूला ये था कि अगर मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और इसको डिवाइड किया जाता है ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, उसके बाद वाई आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट और इसको आप डिवाइड करोगे ए के डिटर्मिनेंट से। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए एक्स और ए एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, -6। तो यहाँ पे मैंने -6 पुट कर दी
और इसको डिवाइड करेंगे -10 से, क्योंकि हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है -10। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी आप लोग ऐसे वैल्यूज पुट करें, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है -28 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे ना 2 से, 2 3 द 6 और ये हो जाता है 2 5 द 10। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो हमारे पास क्या आ गई 3/5। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू चेक करें, तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, और इन दोनों को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 14 द 28 होता है और 2 5 द 10। तो 14/5 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। अच्छा नेक्स्ट अब देखें, x और y की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अगर मैं इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा s.s, इसका मतलब होता है सोल्यूशन सेट। तो इसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, पहले आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाओगे सबसे पहले, यानी इसको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी x की वैल्यू पहले लिखेंगे 3/5, उसके बाद कोमा लगाओगे और फिर y की वैल्यू हमारे पास 14/5 आ जाएगी, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास सेट के लिए हम ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्वेश्चन आप करोगे उसको आप कैसे चेक करोगे कि आया कि ये जो हमारा आंसर आया है x और y की वैल्यू, क्या ये ठीक भी आई है या गलत आई है। तो आपने क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, यानी कि ये इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों में से जो मर्जी इक्वेशन आप ले लें, उनमें आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर लेता हूँ 4x + 2y, ठीक है, यानी यहां तक आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका चेक कर रहा हूँ एक किस्म का, कि हमारा जवाब ठीक आया या गलत आया है। ठीक है, ये आप लोगों ने पेपर में नहीं करना, जस्ट आप रफ वर्क के तौर पे आप इसको चेक कर सकते हो कि आया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है या गलत है। तो आप क्या लिखोगे, 4x + 2y = 8, ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी। अब आपने 4 वैसे का वैसे लिखो, x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या थी, जो अभी हमने फाइंड की है 3/5, वो पुट कर दी, प्लस 2 एज इट इज लिखो, और y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14/5 = 8। तो यहाँ पे देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आ जाएगा 12/5 आ गया, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 28/5 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8। अब यहाँ पे 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 12 + 28, और राइट साइड पे हमारे पास 8 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को आप सम अप करो, तो 2 इसमें ऐड करोगे 30, और ये कितना हो जाएगा 40, और 40 को ये 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो 5 1 द 5 5 8 द 40, यानी कि ये भी 8 आ गया, और इस साइड पे भी 8 है, यानी 8 = 8। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, ट्रू होगी है। इसका मतलब कि हमने ये जो x और y की वैल्यू निकाली है, ये हमारा जवाब बिल्कुल क्या आया है, ठीक आया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को, विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, 2 लिख दिया, x का कोफिशिएंट 6 है, 6 लिख दिया, और y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो +1 लिख दिया, और y का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं,
एक एक्स इस्तेमाल हुआ है और दूसरा वाई इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे पास इसको, ये जो कांस्टेंट टर्म है 3 और 1, इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है 3 और 1। फिर आपने लेट कर लेना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है एक्स के लिए, ठीक है, यानी कि जो हमने एक्स कैलकुलेट करना होता है, ये एक्स कैलकुलेट करना है, इसके लिए ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट, वाई के लिए ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट। अब मैं ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स भी मैं यहीं पे साथ में लिख देता हूँ कि वो हमारे पास क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर ए एक्स मैट्रिक्स लिखूं, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम है कि ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह लिखते हैं, अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला जो हमारे पास कॉलम है ना, ये किसका है, एक्स की वैल्यूज है 2 और 6, इसकी जगह पे 3 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 1, 1 और 5 जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिख दें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है। तो ए वाई मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जो y वाला कॉलम है ना 1 और 5, इसकी जगह पे आपने 3 और 1 लिखना है, यानी 2 6 वैसे का वैसे लिखें 2 और 6, और जो 1 और 5 है उसकी जगह पे लिखें 3 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1। ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों ने जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 को 5 से, 6 को 1 से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आएगा दरमियान में, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे आप लिखोगे ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, यानी कि आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन पॉसिबल। अगर यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम लिखते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना था, यहीं पे रोक देना है। तो अब तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सब आगे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, यानी एक साइड पे मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगा और दूसरी साइड पे ए वाई का। तो इसको मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए एक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 1 और उसके बाद 1 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 दा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और इसको डिवाइड किया जाता है ए के डिटर्मिनेंट से। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 14। तो यहाँ पे आप 14 लिखें, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4, और इनको जब आप डिवाइड करोगे 2 7 द 14, 2 2 द 4, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं, ये जो मैट्रिक्स ए वाई है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 2 3 6 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 1 द 2,
3 6 द 18। तो यहाँ पे हमारे पास -16 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब y हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखें ए वाई की वैल्यू हमारे पास -16 है और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो 4 1 द 4, 4 4 द 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आएगा। तो ये क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है। x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। इसको अगर मैं सोल्यूशन सेट में लिखूंगा तो वो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसको ऑर्डर पेयर में कैसे, पहले x की वैल्यू 7/2 कोमा लगाएंगे और इसके बाद ये -4, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई है और ये करली ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप चेक भी कर सकते हो, इसी इक्वेशन 1 या 2 में आप इसकी वैल्यू पुट करें एक्स और वाई की, तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो जवाब आएगा अगर सेम आ जाता है तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्रैमर रूल समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।